नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोग ये ब्रिज कोर्स की किताबों का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा इन्हीं ब्रिज कोर्स की बुकों में से पूछा जाना है। इसलिए हमें इनको 31 अक्टूबर के पहले पहले तक कंप्लीट कर लेना है क्योंकि 7 नवंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा होना है। इसलिए इनकी जल्दी से तैयारी कर लें। तो आइए आज हम देखते हैं कक्षा 7वीं की अंग्रेजी। हम अंग्रेजी विषय को देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको आगे की जो भी वीडियो अपलोड होती हैं वो मिल सकें। और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाइए क्योंकि बाद में ये सब करना हम भूल जाते हैं। तो अभी से इनको लाइक करके ही रखें। देखिए आगे देखिए, यहाँ देखिए लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं। इंग्लिश के ई लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 6, यानी ये है 6वीं की इंग्लिश। ई से इंग्लिश और 6 लिखा है यानी ये 6 क्लास की है ना। और यहाँ 12 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा लेसन होगा यह 12वां लेसन भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए इस लेसन के माध्यम से या इस लर्निंग आउटकम्स के माध्यम से हमसे क्या क्या आना चाहिए 6वीं में और हमसे नहीं बनता है, तो एक बार ज़रूर हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ देखिए पहले यहाँ दिया संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया दी गई है। यानी जो हमारे नाउन होते हैं है ना, नाउन्स हैं, एडजेक्टिव हैं, वर्ब्स हैं, इनकी हमें जानकारी होना चाहिए, इनका हमें प्रयोग करना आना चाहिए। तो यहाँ देखिए लर्निंग आउटकम्स बन दिया है, लर्निंग आउटकम्स 4, 3 और 10 ये दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया है जैसे ट्रीज़ है तो द ट्रीज लिखा हुआ है, यानी ये कोई पेड़ का नाम है, तो ये क्या है, नाउन है। और ये नंबर्स यानी उनकी संख्या हो जाएगी और उनकी डिग्री चलती है इस प्रकार से। माई चाइल्ड हुड दिया गया है, बच्चा, ये टेंस से बताएंगे यहाँ पे। किंग एंड यहाँ स्पाइडर, ये कंजक्शन दिए गए हैं इस प्रकार से। यहाँ देखेंगे हम काइंड बॉय, वर्ब यहाँ पे इनका उपयोग करेंगे और एडवर्ब का भी हम उपयोग करेंगे। क्रिया होती है और क्रिया विशेषण होते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे एडवर्ब होती हैं उनको भी हम यहाँ जानेंगे, पहचानेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ इस एक्टिविटी के माध्यम से देखें, यहाँ पे ये जो एक्टिविटी दी गई है, यानी कहना चाहिए तो हमारी जो वर्कशीटें होती है उन्हीं को इंग्लिश में एक्टिविटी बोलते हैं, यानी गतिविधि। तो इसी के माध्यम से हम सीखेंगे नाउन। नाउन जो हमारे नंबर से हैं, नाउन जो होती है संज्ञा होती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, कोई एक व्यक्ति है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, इट इज अ सिंगुलर। तो कोई एक ही व्यक्ति होता तो सिंगुलर नंबर कहते हैं उसको कि इट इज अ सिंगुलर, वह अकेला है। बट किंतु व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग्स, और जब हम कोई एक या अधिक वस्तुओं के बारे में या अधिक पर्सन के बारे में बात करते हैं तो उनको बोलते हैं इट इज अ प्लूरल। तो वो होते हैं प्लूरल, एक वचन और बहुवचन के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि एक वचन यानी सिंगुलर और प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे यहाँ पे वस्तुएं रहती हैं एक वचन में किस प्रकार से लिखी जाएंगी, बहुवचन में किस प्रकार से लिखी जाएंगी। तो नाउन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, कोई भी वस्तु है उसका नाम है। जैसे मान लीजिए बाई एडिंग्स के लिए उसमें हम एस जोड़ के बहुवचन बना देते हैं। जैसे कैट है तो कैट्स से हो जाएगा। डॉग है ना, ये एक मतलब एक जाति का नाम है कुत्ता जिसको बोलते हैं डॉग्स। डॉग का डॉग्स हो जाएगा, बुक का बुक्स हो जाएगा, पेन का पेन्स हो जाएगा। यानी एस लगा करके हम उसका क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं, यानी बहुवचन बना देते हैं। सिंगुलर से प्लूरल, एक वचन से बहुवचन में बदल देते हैं। यहाँ देखिए कुछ ऐसे इस प्रकार से वस्तुएं रहती हैं जिनमें ई एस लगता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे बस लिखा हुआ है तो बसेज होगा, पुश पुसेज, मैंगो मैंगोज, बॉक्स वॉक्सेज। इस प्रकार से ई एस लगा करके भी उनके क्या बनते हैं, प्लूरल बनते हैं, यानी बहुवचन बनते हैं। बाई चेंजिंग द स्पेलिंग, देखिए यहाँ पे जो इनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है और उनका बहुवचन कहलाता है। जैसे माउस, माउस की देखिए यहाँ पे स्पेलिंग चेंज हो गई, माइस हो गया, इसका बहुवचन में एस ई एस नहीं जुड़ता। टुथ है तो इसका टीथ हो जाएगा, चाइल्ड है तो चिल्ड्रन आदि। इस प्रकार से इन वाक्यों के जो हैं स्पेलिंग बस चेंज करके इनके बहुवचन बनाए जाते हैं। सम वर्ड्स रिमेन, यहाँ पे देखिए अनचेंजिंग इन देयर प्लूरल, कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जिनका कि बहुवचन ज्यों का त्यों चलता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो जैसे डियर का डियर ही होता है,
सीप का सीप होता है, ज्यों का त्यों, कोई चेंज नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से भी कुछ शब्द ऐसे रहते हैं, कुछ संज्ञाएं ऐसी रहती हैं जिनके बहुवचनों में कोई परिवर्तन स्पेलिंग में नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए दिया गया है कि राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे शब्द दिए गए हैं, इनके हमें बहुवचन बनाना है। तो माउस का क्या हो जाएगा, माइस। बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स हो जाता है, वुमेन का ई एन लग जाता है, वुमेन। मंकी मंकीज हो जाएगा, काउ का काउस होता है, चेयर का चेयर से होता है, ट्री का ट्रीज होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पे सिंगुलर नंबर दिए गए थे, इनके क्या बनाए हमने, प्लूरल बनाए, यानी बहुवचन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए अंग्रेजी में एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिए हैं, नियम बताए हैं। तो एक शब्द इन्होंने लिखा है, हमें एक और बनाना है, जैसे एस, ई एस, आई एस, वी ई एस, और बावल लेटर होते हैं, बिना परिवर्तन के कुछ शब्द होते हैं। तो एक एक इन्होंने बना के दिए हैं। बॉय का बॉयज दिया, बस का बस है, बेबी का बेबीज, लीप का लीव्स, मैन का मेन, और फिश का फिशी। इस प्रकार से इन्होंने बहुवचन बनाए हैं। यहाँ पे अपन को एक एक और बनाना है। यहाँ देखिए, जैसे टॉय का टॉयज दिया तो अपन क्लास का क्लासेस कर देंगे, सिटी का सिटी इज, लाइफ का लीव्स, वुमेन का वुमेन हो जाएगा, और यहाँ पे डियर का डियर ही रहेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें बिना परिवर्तन वाले भी यहाँ पर लिखना थी। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटीज़ दी गई है। यहाँ गतिविधि दी गई है कि एक सेट ए सेट बी, दो वर्गों में बच्चे आपस में बढ़ जाएं और कुछ इस प्रकार के 8-10 शब्द इस वाले ले लें, दो ग्रुप बना लें, ए और बी, और दोनों सेटों में इस प्रकार के शब्द दे दें, और शब्द दे करके फिर उनसे कहें कि इसका बहुवचन बनाइए, ये कहेंगे इसका बहुवचन बनाइए। तो एक दूसरे का सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर को बनाना सीखेंगे। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए दिया है कि नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान को भरना है। द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज आर वेरी हाई। तो कहने का मतलब ये है, जो शाखाएं रहती हैं पेड़ की, जो शाखाएं हैं बहुत ऊंची रहती हैं, वेरी हाई। तो शाखाएं बोले जाएगा, शाखा नहीं, यहाँ ब्रांच और ब्रांचेस दो शब्द दिए गए थे, तो इनमें से एक कोई अपन को क्या है, भरना था। तो क्या आ जाएगा, ब्रांचेस। ठीक है। इसी प्रकार से द येलो लीव्स बहुवचन आएगा, ऑफ द प्लांट्स आर एरोब्ड, तो क्या आएगा, लीव्स आएगा। इंडिया इज अ बिग कंट्री। ठीक है ना। तो कंट्रीज नहीं आएगा, कंट्री आएगा, क्योंकि इंडिया एक ही देश की बात हो रही है यहाँ पे। ब्रश योर टीथ, क्योंकि जो दांत हमेशा बहुवचन में रहता है, टूथ नहीं होगा, टूथ माने एक दांत होता है, टीथ माने बहुत से दांत, तो टीथ बोला जाएगा एवरी डे। ठीक है ना। ब्रश हम सभी दांतों में करते हैं, एक दांत में नहीं। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए एक्टिविटी 2 दी गई है। इसमें दिया गया है टेंसेस, यानी जो हमारे टेंस रहते हैं, काल जो रहते हैं। ये जो हमारी टेक्स्ट बुक्स है, कक्षा जो 6वीं की बुक है, तो उसमें पेज 18 से पेज 66 तक दिया है। उसमें टेंसों के बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम इसमें जो टेंस पढ़ेंगे, टेंस में मेन चीज़ रहती है वर्ब, और वर्ड शब्द भी रहते हैं। तो यहाँ पर टेंस जो रहते हैं हमारे 3 प्रकार के जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनमें सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सबसे पहले यहाँ हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ देखिए जो यहाँ पर टेंस दिए गए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। तो दोनों सिंपल हैं, साधारण वाक्य हैं। साधारण वाक्य में ही हमें प्रेजेंट में और पास्ट टेंस में बात करनी है। तो यहाँ देखें, माय फादर ब्रिंग ए बुक। ब्रिंग यानी खरीदता है। माय फादर, मेरे पिताजी क्या खरीदते, एक पुस्तक खरीदते हैं। तो माय फादर बॉट ए बुक। तो जो ब्रिंग है, ब्रिंग यानी खरीदना होता है, हैं, तो इसका हो जाएगा बॉट। ठीक है ना। तो ये हमें यहाँ पे पास्ट टेंस में उसको बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे है मिस्टर गिल्स कम्स फॉर इंस्पेक्शन। तो किसके लिए आते हैं गिल्स? मिस्टर गिल्स जो रहते हैं वो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। तो इससे कम का क्या हो जाएगा, कैम हो जाएगा। तो मिस्टर गिल्स कैम फॉर इंस्पेक्शन। ठीक है ना। द ट्राई मैनी टाइम्स, यहाँ देखिए अंडरलाइन है, ट्राई में, तो ट्राई का क्या हो जाता है बहुवचन में, ये टायर्ड हो जाएगा। यू गेव मी आ पेन, तो हो जाएगा यू गिव मी आ पेन। आई कट ए मैंगो,
ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा आई कट आ मैंगो, क्योंकि कट का जो होता है बहुवचन कट ही चलता है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ प्रेजेंट का ये पास्ट जो टेंस होता है तो उसके तीनों वचन में कट 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 इस प्रकार से होते हैं। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है राइट द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो। नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनके हमें 3 फॉर्मों में इन शब्दों को लिखना है। तो सबसे पहले प्रेजेंट, फिर पास्ट पार्टिसिपल, तीनों में हमें इनको बताना है। यहाँ देखिए जो हमारी बुक है कक्षा 6वीं की जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज जो नंबर है वो 20 पेज पे ये दिया गया है। तो इसमें देखें जैसे इन्होंने बताया कि मूव का होगा मूव्ड मूव्ड, रिमेंबर का रिमेंबर्ड रिमेंबर्ड एक सही चलता है, टायर का होता है टायर्ड टायर्ड, कुक का हो जाएगा कुकड कुकड, क्लीन का क्लीन्ड क्लीन एंड ईडी लग जाएगा, प्ले का प्लेड प्लेड और बास का बास्ड बास्ड। इस प्रकार से इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल 3 वर्बों में क्रियाएं इस प्रकार से चलती हैं। चलिए यहाँ देखिए, फिल इन द ब्लैंक से विद द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट के अंदर जो शब्द आए हैं, जो इन शब्दों को हमें किसमें पास्ट टेंस इनका हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट में दिए होंगे तो पास्ट टेंस में इनकी हमें यहाँ पे क्रिया या जो शब्द है उसको भरना है। तो देखिए यहाँ पे देयर वाज ए किंग, ही वाज ए वाइज ब्रेव एंड काइंड रूल, वंस ए नेबरहुड किंग अटैक्ड, क्योंकि यहाँ अटैक लिखा है तो क्या भरेंगे यहाँ पे अटैक्ड हिज कंट्री, ही हैज लॉस्ट, यहाँ पे लॉस आया है, लॉस यानी खोना, लॉस्ट the battle because luck did not favor him. Many of his soldiers were killed. किल का हो जाएगा killed. Many soldiers, तो यहाँ देखिए रन आ जाएगा, यानी रन यानी दौड़ना, और रन सोल्जर्स जो सिपाही रहते हैं। अबे एंड सेव का हो जाएगा सेव ही चलेगा, सेव का देयर लीव। इस प्रकार से हमें इन शब्दों को यहाँ खाली स्थानों में भरना था। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि रीराइट द पैराग्राफ बाय द चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पास्ट सिंपल। जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है अंडरलाइन की गई है यहाँ इस पैराग्राफ में, उनके हमें जो है पास्ट टेंस में बदलना है। तो यहाँ जो अंडरलाइन की गई है ये हमारे किस में है, यहाँ पे जो दिए गए हैं प्रेजेंट में है ना, तो हमें पास्ट में बदलना है। तो यहाँ देखिए जैसे इसके अंडरलाइन की गई है कि माई ग्रैंड फादर बाक्स अप द अर्ली इन द मॉर्निंग, तो बाक्स का क्या हो जाएगा बोक हो जाएगा, यहाँ पे बोक भरना है। ठीक है। ही गोज, अब गोज है तो गोज का क्या होता है गोज, और गोज का बेंट हो जाएगा पास्ट टेंस में। तो यहाँ गोज का क्या लिखेंगे हम बेंट लिखेंगे, यहाँ ये लिख दिया है गोज का बेंट हो जाएगा। टू मार्केट, और बाय का हो जाएगा, बाय का खरीदते हैं हम जो कोई चीज़, तो बॉट हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे बॉट। तो यहाँ देखें तो यहाँ दिया गया है कम्स, ठीक है ना, तो कम्स का हो जाता है कैम, क्या हो जाएगा कैम। और इसके बाद आया है यहाँ पे देखें टेक्स, टेक्स का टुक होता है, टेक्स का क्या हो जाएगा टुक। और देखें अंडरलाइन है स्लीप से, स्लीप का स्लीप्ड, और इसके बाद टेल लिखा हुआ है टेल्स, टेल्स का हो जाएगा टोल्ड, एस लगा ले इसमें, टेल्स है टोल्ड। ठीक है। और देखिए यहाँ रिलेट्स लिखा हुआ है तो रिलेट्स का हो जाएगा रिलेटेड। तो इस प्रकार से जो अंडरलाइन थे उनके हमें पास्ट टेंस में इनको बदलना था, तो इस प्रकार से बदल दिया। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए एक्टिविटीज़ 3 दी गई है एडवर्ब, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। तो जो क्रिया विशेषण हैं जो हमारे एग्जेक्टिव रहते हैं, एग्जेक्टिव यानी जो हमारे विशेषण रहते हैं, तो उन्हीं में से ये है एडवर्ब जो हमारी रहती है, इन्हीं की वो विशेषता बताती है। जैसे क्रिया है तो क्रिया की विशेषता है ना, एग्जेक्टिव क्या है, तो इस प्रकार से हमें इनको बदलना है। तो देखिए यहाँ पे आगे दिए गए हैं, इनको देखते हैं। यहाँ देखिए दिया है कंप्लीट दी चार्ट, एग्जेक्टिव, और यहाँ दिया गया एडवर्ब। जैसे हैप्पी प्रसन्नता, तो हैप्पी का होता है हैप्पीली, लाउड होता है लाउडली, क्विक क्विक का होता है क्विकली, प्रॉपर का होता है प्रॉपरली, सक्सेस का सक्सेसफुली, थ्रोटफुल दिया है तो इसका हो जाएगा थ्रोटफुली, और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, हेल्पफुल हेल्पफुल तो फुली। इस प्रकार से इनके या तो डबल एल वाई लगा देते हैं या एल वाई लगा करके इनके जो हैं एडवर्ब बनाए जाते हैं, जितने भी हमारे एग्जेक्टिव होते हैं उनके
एडवर्ब, एल बाई लगाने से या डबल एल बाई या FULLY भी लग जाता है। जैसे सक्सेस है तो सक्सेसफुली हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए ये थ्रो दिया है, थ्रोफुल, थ्रोटफुल, इस प्रकार से फुली या डबल एल बाई लगा देते हैं। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये एक्टिविटी 3.2 है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट एडवर्ब गिवन बिलो। यहाँ नीचे देखिए ये कुछ है, हमें यहाँ पे क्रिया विशेषण दी गए हैं। रियली है, सैडली है, लाउडली है, और ये कर्टेनफुली, हैप्पीली और बैडली ये दिए गए हैं। तो इनसे हमें यहाँ जो खाली स्थान दिए गए हैं इनकी पूर्ति करना है। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण के लिए, आर यू रियली गोइंग अवे टू अमेरिका, ये रोहन कह रहा है। रोहन सेड हिज मदर, तो रोहन ने अपनी माँ से कहा क्या आप वास्तव में अमेरिका जा रही हैं। तो इस प्रकार से इसमें रियली आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखें तो दिया है लायन, द लायन रोर्ड, यानी जो गरजता है शेर, है ना, उसके बारे में है। तो लाउडली हु वोक मी अप, इस प्रकार से यहाँ भरा जाएगा। ही गॉट हिज मनी सो ही वेंट होम हैप्पीली, monkey took all the caps of the cap seller, he said sadly all my caps are gone। यहाँ देखिए, दीनू stood in the river the whole night, next morning he was shivering badly, you are indeed a brave man, you courteously से सर्व द रिवार्ड। तो इस प्रकार से इन शब्दों के हमें एडवर्ब जो थे यहाँ क्रिया विशेषण दिए गए थे, इन खाली स्थानों को कंप्लीट करना था। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए दिया गया है कि अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हमें जो एडवर्ब हैं उन पर अंडरलाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा दी चिल्ड्रन, यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन लव्ड लाउडली, तो जो बच्चे हंसते हैं, लाउडली माने जो घमंड या जोर से, इस प्रकार से लाउडली आएगा। द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, शी लेफ्ट ईयरली, रवि राइट नीटली, यहाँ पे सी टेल्स द स्टोरी वेरी फास्ट, और आई गो टू स्कूल रेगुलरली, वी डू आवर वर्क डेली, यहाँ पे डेली में लगाना। स्लोली द एयर ब्लोज, तो स्लोली, और यहाँ आ जाएगा दीनू वेंट टू होम सैडली। ठीक, इसके अंदर हमें क्या करना, अंडर लाइन कर देना थी। चलिए, तो आज इतना ही। आगे और भी इसके जो लेसन दिए गए हैं, इनके पार्ट दिए गए हैं, उनको आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक करते जाइए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।